आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आप पहले एक वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। असलियत यह है कि अभी 48 घंटे नहीं बीते हैं और बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर, सबसे बहादुर सैनिक बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। वो सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। मैं उन शब्दों को दोहराऊंगी नहीं क्योंकि मैं उस तरह का पतन नहीं करना चाहती हूं इस मंच से। और बीजेपी ने इस आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश नहीं दिया कि एफआईआर हो। और एफआईआर भी बिल्कुल अनमने ढंग से बिना प्रॉपर चार्जेस लगाई की गई और उसका कच्चा चिट्ठा आज कल हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बयां हो चुका है। क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी
और सारी सरकार, केंद्र की भी और मध्य प्रदेश की भी, विजय शाह को बचाने में जुटी हुई थी। अब वो जगदीश देवड़ा को बचाने में जुट जाएगी। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ड्राफ्ट ही ऐसा बनाया गया है कि इसको रद्द किया जा सके और बेंच ने आगे कहा कि इस एफआईआर में कुछ नहीं है। बेंच ने कहा इसमें सुधार करना चाहिए, बिना हस्तक्षेप के और बिना दबाव के ऐसा एफआईआर की जांच को आगे बढ़ाई जाए और उसकी सुनवाई फिर से होगी। यह असलियत है मध्य प्रदेश की सरकार की, यह असलियत है मध्य प्रदेश की पुलिस की, यह असलियत है बीजेपी की मध्य प्रदेश में और बीजेपी की दिल्ली में। अभी तक आपने एक बार भी जेपी नड्डा जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना कि यह बिल्कुल गलत कहा गया है? अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने आके कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, सरकार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक सवाल उठता है कि हमारे देश में जहां पर सेना का जो सम्मान है वो सर्वोच्च है, जहां पर बार बार पूरा देश कृतज्ञता स्पष्ट करता है, जहां पर जब छुट्टियां कैंसिल हुई और जब सैनिक अपने अपने बेस पे जा रहे थे तो उनको इस देश के आम नागरिक पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। असलियत तो यह है कि ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत के बाद यह कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं था। उनके सर्वोच्च बलिदान का चीन से बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने तो और उनकी सरकार ने तो चीन से इतना व्यापार किया कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर डाला, भर भर के चीन को व्यापार दिया। लेकिन अब जो दो वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और दूसरी जो महाजलील और जाहिल बात मंत्री विजय शाह ने कही है, इससे पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और यह देश अपनी सेना का अपमान, अपनी सेना का तिरस्कार होते हुए देखकर मूक दर्शक नहीं बने रहेगा। हम मूक दर्शक बनने को कतई तैयार नहीं है। और मेरी इस मंच से एक मांग है, अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए। इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। I will very briefly make a statement in English. You've just heard the two videos where the Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh BJP, Jagdish Devada, says that the entire Indian army and our brave soldiers are bowing at the feet of Narendra Modi. Can you imagine any single Indian ever saying something as blasphemous and as brazenly shameless as that? The entire country is grateful for what our armed forces have done. Our armed forces have consistently taught a lesson to our enemies. Our armed forces divided Pakistan into two. We have always given a befitting reply in 65, in 71, in 99, and even after the Pahalgam terror strike.
Our armed forces taught Pakistan a lesson, brought Pakistan to its knees. Our armed forces consistently have destroyed camps of terror in Pakistan. And to then say that these armed forces are lying at the feet of Narendra Modi is a brazen violation of what this country feels for our armed forces, which is absolute respect. We honor their valor, we honor their supreme sacrifice, and our heads bow as far as our armed forces is concerned. The reality is that these armed forces protect not just our borders, but they also protect our territorial integrity. They are the ones because of whom our people live safely and because of whom we work the way we do. They guard us from the glaciers of Siachen to the deserts of Rajasthan. And to then be told that they are bowing before and actually at the feet of Prime Minister Narendra Modi is an insult that no Indian is willing to take. We will not take this lying down, and we demand from this platform that Mr. Modi should immediately sack not just the Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh, Jagdish Devada, for making the brazen statement that he has made, and if he fails to do so, we will be forced to believe that this was said with his permission, this has his patronage. The reality is that Vijay Shah, the other minister from Madhya Pradesh, who insulted one of India's most decorated soldiers, Colonel Sophia Qureshi, and the BJP has done zilch against him. Not a single question asked. No, absolutely nothing done against him. The government of Madhya Pradesh and the government of Delhi kept sitting as mute spectators unless and until the High Court in Jabalpur asked for an FIR to be filed, of which a mockery has been made, and the Jabalpur High Court has taken very strong cognizance of an FIR which hardly has any charges, and they have categorically stated that there is nothing in this FIR which will stand the test of law. Go back, amend the FIR without fear or favor, and come back to us. This is the reality of how the BJP treats our armed forces. This is how the BJP treats our soldiers for their valor, for their courage, and for their sacrifice. But why does the BJP do so? Because the BJP had zero, absolutely zero role in our freedom movement. They have made no sacrifice whatsoever. They boycotted the Indian tricolor for 53 years, and which is why it comes naturally to them. Do you not remember that the Prime Minister saying that a corporate in India, a trader in India is braver than Indian soldiers? And that's where the BJP's ideology flows from. I hate to say this, that forget about avenging the supreme sacrifice of 20 of our brave hearts in Galwan. We have continued to do business with China. Our trade deficit with China stands at $100 billion. And today the question that we want to raise from this platform is, will you allow our armed forces to be demeaned, to be insulted as badly as what the BJP leaders in Madhya Pradesh are doing? The Deputy Chief Minister who says that the armed forces are bowing before the Prime Minister at his feet, and Mr. Vijay Shah who says things about a decorated colonel that I wouldn't want to repeat here. And if these people are not sacked, if these people are not removed from their positions immediately, we will be forced to believe that all of this is being said with the permission and the concurrence of the Prime Minister, and both these people enjoy the supreme political patronage of the BJP, including Narendra Modi. आपके सवालों का स्वागत है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और सिर्फ इस पर सवाल लूंगी मैं। इसी पर जी आप लोग मांग कर रहे हैं इस्तीफे की, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोर्ट अपना काम कर रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो इस्तीफे का सवाल कहां से आता है। आप लोगों ने प्रोटेस्ट जरूर किया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि इस्तीफे का क्या सवाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैंने एक बेहद शर्मनाक बयान
आज आप ही में से किसी के एक चैनल पर सुना, जब वो उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने झटक कर माइक हटा दिया और कहा इसकी बात करो, वो तिरंगा लेकर चल रहे थे। ये अलग बात है कि बीजेपी के जो नेतागण हैं वो तिरंगे से पसीना और नाक पोंछते हुए कल दिखे थे, उस पर टिप्पणी मुझसे मत करवाइए। मध्य प्रदेश के जिस हाईकोर्ट का मुख्यमंत्री जी हवाला दे रहे हैं, उसी हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा और पूछा कि जिस तरीके से विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है, यह सीधा दिखता है कि फेवर और फियर, दबाव में और उनको बचाने के लिए की गई है। उस एफआईआर के ड्राफ्ट पर सवाल उठाया गया है। प्रशासन और पुलिस से हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने एफआईआर पढ़ी है, अपराध के जो तत्व हैं वो कहां हैं। अगर देखा जाए तो इस एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर जिस तरीके से ड्राफ्ट की गई है उसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र ही नहीं है। एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो यह आसानी से खारिज हो सकती है। यह एफआईआर अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती है और हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि एफआईआर में सुधार किया जाए, बिना दबाव के, बिना हस्तक्षेप के एफआईआर और जांच को आगे बढ़ाया जाए और वेकेशन के बाद इस मामले की पूरी सुनवाई होगी। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी इन तथ्यों से अवगत हैं, अपनी सरकार, अपने प्रशासन, अपने मंत्रियों की काली करतूतों से कितने अवगत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट देते हुए मुझे जरूर दिखाई दे रहे हैं और वो भूल जाते हैं कि ये देश सब कुछ सहता है, लेकिन अपनी बहादुर सेना का, अपने वीर सैनिकों का अपमान, उनका तिरस्कार किसी कीमत पर नहीं सहेगा। और अगर आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है तो आप उस तिरंगे को पकड़कर चलने के हकदार नहीं हैं। मेरा आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक गलत और दूसरा गलत मिलकर सही नहीं होते हैं। सबको बचकर बोलना चाहिए, सेना के बारे में पूरे सम्मान से बोलना चाहिए, हमारी बहादुर बेटियों के बारे में पूरे देश को गर्व है। लेकिन जो बीजेपी के नेताओं ने कहा है उसको किसी भी तरह से बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा सकते हैं। हमारी सेना का यह हौसला और हिम्मत है कि दुश्मन की रूह कांप जाती है, और उस सेना के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को इसको डिफेंड करके मुद्दे को भटकाने से भी। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। Congress MLA had said, because he has also stated that it was basically a show off and nothing was being done there. So do you believe there is a counter for this? I'm asking you. All of you are journalists here. Can any one of you put your hand up and say that there can be a counter to the statement कि भारत की सेना और सारे सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है? Can there be a counter to this? So why even put that forward? The BJP is trying to wriggle out of this. Please don't create a controversy when none exists. Don't look for alibis. Do not look for excuses to dilute this down. This is blasphemous. This is brazen. और अगर ये देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूं देशद्रोह क्या होता है। मेरी आप साथियों से गुजारिश है कि बीजेपी जो कहती है कहने दीजिए, लेकिन इस मामले को कमतर आंकने का बिल्कुल भी दुस्साहस कोई ना करे, और बीजेपी तो कतई ना करे। भारतीय सेना के नतमस्तक होने की बात हमारे दुश्मन नहीं करते हैं और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री कर रहा है। यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ओनली दिस, ओनली दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I'll take it offline.